तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल और हैप्पी थर्सडे। सब मेरा मजाक। जी हाँ, आज थर्सडे है और आज है 22 जनवरी। और मैं इसीलिए अब सारे व्लॉग्स में डेट बोल देती हूँ ताकि मतलब क्योंकि ना मेरे को भी ना अब व्लॉग्स डालना मिस नहीं करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं डेली डेट बोलूँगी तो मुझे एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं, कल की डेट का तो जा ही नहीं रहा है व्लॉग। वैसे ये क्या ही बात हुई, लेकिन बस बात करनी है तो बात हो गई। तो अभी आजकल क्या है, कुछ नहीं है भाई। कल आपने देखा था मैंने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन व्लॉग बनाया था जिसमें मैं बता रही थी। तो ज्ञानवर्धन क्या ही है ऐसे ही बस डेली आते रहना चाहती हूँ। अब व्लॉग्स में गैप नहीं करना चाहती हूँ मैं। और ऑलरेडी मुझे 1 साल हो चुका है व्लॉगिंग का, और उस पिछले साल में ठीक है मैंने मेहनत की और सब बातें ठीक है। लेकिन देखिए, जब कोई व्लॉगिंग की दुनिया में नया आता है ना तो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेरा कभी कभी तो बहुत टारगेट सेट रहता है कि मुझे ऐसे करना है या ऐसे व्लॉग बनाना है, और कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है। और जो लोग यूट्यूब पे मतलब बनाते हैं व्लॉग्स, जो नए नए यूट्यूबर्स हैं उनको ये बात समझ में आएगी, वो लोग समझ सकते हैं, मतलब समझ पा रहे होंगे जो फ्रेशर्स हैं। तो वही था कि पिछली साल ऐसा नहीं था कि मैंने मेहनत नहीं की, मेहनत की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रहीं जिसके बाद ना मैं, अच्छा आप लोग सोचते होंगे ना ये बात करते समय या तो इधर या उधर देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरी ना आदत है, मैं क्या करूं, अपनी आदत से मजबूर। रहा नहीं जाता, तड़प ही है। तो हुआ क्या कि मेहनत बहुत की, लेकिन होता है देखिए बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है। लेकिन पिछली साल कुछ चीज़ें ऐसी रही, आपने ब्लॉग्स में देखा, मैं जितना जितना उन चीज़ों को बता पाई, जो प्रॉब्लम्स रहे, मम्मा की चीज़ें रहीं। और फिर मैं लखनऊ जब चली गई तो मैं रेगुलर नहीं डाल पाई। क्या डालती अब मतलब मम्मा के जब हाथ में चोट लगी थी तब, तो वो चीज़ें बहुत रहीं। तो एल्गोरिदम बहुत ज़रूरी है भाई यूट्यूब पे कि आप डेली डेली डालो, इन चीज़ों से भी चैनल को ग्रो मिलता है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी रहीं। और सिर्फ ये रीज़न ही नहीं था कि मम्मा वाला ही टाइम ऐसा था, बहुत सारा ऐसा भी रहा कि मैं यहाँ भी जब रही कि कभी मेरा मूड ठीक नहीं होता है, तो मतलब मेरा मूड किसी चीज़ से अपसेट है, मैं निकाल अपने व्लॉग्स पे देती हूँ। लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, आप जिन चीज़ों से अपसेट होके वो चीज़ कर रहे हो ना, वो चीज़ें तो होती रहती हैं और आपके काम पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये नहीं करना चाहिए। वैसे आपको मैं ज्ञान बहुत दे रही हूँ, इसको मैं कितना अप्लाई कर पाऊंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा ऐसे ही है। अभी मुझे लग रहा है मैं डेली मैं कई बार डिसाइड कर चुकी हूँ, लेकिन गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अब मैं करूँगी क्योंकि ये साल मेरे लिए बहुत वो है। और आप लोग प्लीज़, जो लोग भी नए आए हो चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। और हाँ, मैं अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा की तरह कर रही हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। कर दो यार, कर दो सब्सक्राइब चैनल को। लेकिन ये साला कर तो क्या रहा है यहाँ पे? यही है। देखिए, जब आप लोग कोई मुझे जैसे सब्सक्राइब कर लेता है ना, दिन में 3-4 लोग, ये वो, मुझे अगले दिन के व्लॉग के लिए मोटिवेशन आता है कि जो 4 लोगों ने मुझे कल किया है सब्सक्राइब, अब उन्हें लग रहा होगा कि भाई इनका नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे क्या है, क्योंकि उन्होंने देखने होते होंगे तो वो 2-3 देख चुके होते होंगे। तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि अब तो और अच्छा सा कुछ ले। वैष्णवी के अब टेस्ट शुरू हो चुके हैं, 20 फरवरी से उसके ओरल, फाइनल एग्ज़ाम के ओरल शुरू हो जाएंगे। तो बस आजकल दिमाग में जो मेरे चलता रहता है ना, आजकल बस वही चलता रहता है कि उसकी कैसे तैयारी, ट्यूशन टीचर वगैरह। हालांकि मैं उसकी ट्यूशन इस साल से, फिर मतलब अगली साल से हटा दूंगी। बहुत सारी चीज़ें कर ले रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही हैं। तो अभी तो मैंने एकदम से नहीं हटवा सकती, क्योंकि भाई अगर मैं अभी हटवाऊँगी तो एकदम से उसके मतलब पढ़ाई पे असर पड़ जाएगा। बेचारी कर लेती है खुद से, अब काफ़ी चीज़ें कवर कर लेती है। और बाकी तो ये रहा हमारी विंटर ब्रेक्स, तो आपने देखे ही कि कैसे गुजर गया सबके आते जाते। लेकिन बहुत अच्छा लगा। बाद में मुझे लगा कि हम लोग, फिर लगा यार अकेले जाते घूमने, उससे अच्छा सब लोग आए। हाँ, एक चीज़ अजीब हुई कि हमें उसी जगह दोबारा जाना पड़ा, लेकिन अच्छा लगा, मतलब सब लोग आए, मज़ा आया। तो फिर और वैष्णवी को क्या क्या गिफ्ट लाए थे वो तो मैंने शायद दिखा दिया था आप लोगों को। कपड़े लाए थे, बहुत सारे स्टेशनरी का सामान लाए थे, और ये सब कुछ। और जो मेरे लिए सूट्स लाए थे वो मैं आपको दिखा दूंगी। वो अभी अंदर रखे हैं, मुझे आलस आ रहा है, मैं लेट के बना रही हूँ, तो वो मेरा चलता रहा। और अभी तो बस वैष्णवी की वो है। अब देखिए, बच्चों को पढ़ाने का क्या होता है ना, एकदम से प्रेशर भी नहीं दिया जाता। तो बच्चों को ना इतना प्रेशर देने वाला नहीं होता है। अब मान लीजिए बच्चे को, मतलब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, वैसे सभी मदर्स को अपने बच्चों को डील करना, उनके माइंड के हिसाब से उनको कैसे लर्न कराना है, ये सब कुछ पता होता है। लेकिन
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो मैं मेथड अपनाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि भाई महीने पर अगर महीने 1.5 महीने पहले बच्चे का सिलेबस आ गया है तो आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे जो लर्निंग वाला, जैसे आप मान लीजिए मैथ्स है और ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, ये सब कुछ आप करा सकते हो, मतलब धीरे धीरे कराना शुरू कर दो। लेकिन जो लर्न करने वाले चैप्टर होते हैं ना, वो आप अभी से कराया करो। वो 10 दिन पहले से भी कराओगे ना, बच्चा बहुत हौच-पच हो जाता है। और आपको पता है आजकल साइंस, एसएसटी, ये वो इतना सब होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, इसे अभी से, अब उसके अगर फरवरी के लास्ट से रिटन शुरू होंगे, फरवरी के लास्ट से रिटन शुरू होंगे, 20 तारीख से उसके करीब करीब ओरल शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो आप ओरल का तैयारी करा के रख लो बच्चे को। जो भी ओरल में आना है उसको आप अभी से लर्न कराना शुरू कर दो। तो क्या होता है, उसको लर्न करा के आप छोड़ते जाओ। फिर आप जो चैप्टर्स होते हैं याद करने वाले, वो 2-2 चैप्टर्स का टारगेट ले लो 4 दिन में। 4 दिन में 2 चैप्टर बच्चे को जो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। मतलब होता ही, वैसे तो देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, आप अगर वो फ्रेश माइंड से बैठे हैं, सो के आराम से खा पी के, तो मेरी बेटी तो 1 घंटे में 1 चैप्टर कर देती है, आराम से कर देती है। और चैप्टर को कभी रटवाइए मत बच्चों को, पहले आप पूरा रीड करा दीजिए एक बार में। अब आप लोग कह रहे होंगे क्या ही नई बात बता रहे हो, लेकिन मतलब मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस और अपना मेथड जो बहुत काम किया है, मतलब मेरी बेटी के साथ बहुत काम करता है। तो मतलब लेकिन जिन पेरेंट्स को दिक्कत आती है मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि अरे भाई इतना इतना कैसे ये होता है। कई बार होता है ना बच्चा नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट लगाता है, तो उसको आप ऐसे कराओ। तो आप 4 दिन में 2 चैप्टर का टारगेट ले लो भाई। तो 4 दिन में अगर मान ली 3 दिन में बच्चे ने आपके कर दिया, आपके बच्चे ने अगर 3 दिन में भी वो चैप्टर कर लिया अच्छे से, 2 चैप्टर, फिर आप उसको छोड़ दो। फिर क्या होता है, जब एग्जाम टाइम आता है और जब हमें 2 दिन की या 1 दिन की प्रिपरेशन लीव मिलती है ना, उसमें ये होता है आपके बच्चे को पहले से वो चैप्टर याद है। अब आपको उसे दोबारा से समझा के उसको याद दिलाना है। और जब वो लर्न कर रहा होता है तो उसे लगता है ये तो नया ही नहीं है। हाँ, उनमें से 1-2 क्वेश्चन जो लेंदी हैं, जिनके आंसर वो भले ही उसको दोबारा से अच्छे से करने पड़े, अदरवाइज शॉर्ट वाले तो मेरी बेटी को एकदम से ऐसे करके मम्मी तो कर लिया था ना, ये इजी होता है। तो देखिए मैं इसलिए भी कह रही हूँ ये चीज़ कि बहुत सारे जो केसेस आते हैं ना कि बच्चा एग्जाम दे रहा था और उसको सर में दर्द उठा या उसके हार्ट में दर्द उठा, आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं। मैं बोलना भी नहीं चाह रही हूँ क्या चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, चलिए मैं कह देती हूँ। देखिए अभी भी मैंने कोई न्यूज़ पढ़ी थी तो उसमें आया था कि बच्चे को एग्जाम देते देते हार्ट अटैक आ गया था। तो इस तरह मत करिए कि बच्चे को एकदम, जब एग्जाम टाइम पे प्रेशर पड़ता है ना, सारा का सारा प्रेशर सिर्फ उसी समय पड़ता है, तब बच्चों के संग इस तरह के केसेस होते हैं। आप धीरे धीरे तो, और बच्चे को हमेशा ये करके चलिए बेटा तुमने कर लिया करिए, लेकिन आप ऐसे मत करिए कि बिल्कुल ऐसे करके जाना है कि जैसा एज इट इज़ है ना। बच्चे को रटना मत सिखाइए, उसको चैप्टर पढ़ाइए, रीड करवाइए, फिर उसको समझाइए अपनी तरफ से चैप्टर, और उसको ईजी लैंग्वेज में समझाइए। फिर उससे कहिए कि ईजी लैंग्वेज में लिखना सीखो, आप अपनी तरीके से लिखना सीखो। और अगर उसे कोई वो हो रही है, अगर वो लैंग्वेज जो नोटबुक में है वो भी कर पा रहा है याद, तो इट्स ओके। लेकिन बच्चे पे इतना मतलब वो मत दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे ना फिर एक अलग तरीके के मेंटल उसमें हो जाते हैं। हम लोगों के टाइम में और अभी के टाइम में बहुत फ़र्क हो गया है। पहली बात तो इतनी हार्ड नहीं होती थी, हम लोगों के क्लास वाइज इजी वाली चीज़ें चलती थी। आजकल तो 3rd और 4th में वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग के 6th में होती थी। तो इसीलिए मैं मतलब अपनी बेटी को, ठीक है मैं बहुत कंसर्न हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ कभी, लेकिन मैं ऐसे वाला नहीं करती। अभी भी मैंने उसको टेस्ट का वो बिल्कुल नहीं कर पाई थी, कल उसका टेस्ट है हिंदी का, तो कल कॉपी उसकी सबमिट थी। तो आज मैंने जब उसको कराया तो मैंने समझा दिया है पूरा चैप्टर, उसको एक क्वेश्चन अच्छे से याद भी हो गया जाने से पहले ट्यूशन। लेकिन मैंने अभी जाके यही बोला, मैंने कहा तुम जाओ, लौट के आओगी, मैं 1 घंटे में तुम्हें समझा के याद करा दूंगी। तो आप पहले से बच्चे को चैप्टर याद कराते रहिए, ताकि जब उसके रिटन एग्जाम आए तब तक जो भी सिलेबस में आने वाले चैप्टर हैं 3-4 वो उसके ऑलमोस्ट हो चुके हों, तो बच्चे पे ऐसे प्रेशर कम पड़ता है। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। मैंने सोचा चला ये एग्ज़ाम की टेस्ट की बातें चल रही हैं तो ये बात कर ली जाए। और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं, फिर से मैं कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैष्णवी आ चुकी है ट्यूशन से, आज जल्दी आ गई क्योंकि मैंने आज वहाँ पे, ये ट्यूशन के बाद थोड़ा खेल लेती है उनके बच्चों के साथ, और जो ट्यूशन के बच्चे होते हैं फ्लोर पे ही खेलते रहते हैं। तो मैंने आज इसकी ट्यूशन टीचर से बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दिया था मैसेज करके कि आज इसको रोकना नहीं है, आज आप इसको ट्यूशन ओवर होते ही भेज दीजिएगा। तो आज उन्होंने खैर ट्यूशन 10-15 मिनट पहले छोड़ी भी है। तो अभी ठीक 6:05 हो रहा है। हाँ, ये SST का मैम ने पता है क्यों दिया है वापस, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो आएगा तो इससे आसानी होगी लर्न करने में ना, मार्केट वगैरह ये सब चीज़ें। तो हम लोग थोड़ी देर, नहीं वो आएगा ना, सब चीज़ें पढ़नी तो पड़ेंगी ना। तो बस आ गई है ट्यूशन से, कल है हिंदी का टेस्ट, तो थोड़ा मैंने समझा दिया था। भूख लगी है, चलो कुछ देती हूँ, स्नैक्स वगैरह दे के फिर मैं ही पढ़ाने बैठूंगी हिंदी का।
क्योंकि बहुत अच्छे से इसने नहीं करा है, मतलब अभी बहुत नहीं अच्छे हुआ से है क्या, हमारे जो हिंदी में है उसके मैंने वाक्य लर्न कर लिया, सेंटेंसेस। बेटा। मतलब पहले समझा करो पहले चैप्टर को, मैं वही बात कर रही थी अभी। बहुत बचा है, 6 बजे कुछ नहीं है, कुछ नहीं आधा बचा है। दिन चला गया। क्वेश्चन आंसर जो समझा के भेजे थे उसको इजी करके समझाऊंगी, बस अभी हो जाएंगे 1 घंटे में। तो यही है। और बाहर तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इस समय ना, अब जैसे गर्मियों वाली शाम नहीं होती है वैसा वैसा सा फील हो रहा है अब हमें यहाँ पे। नहीं, ठंड तो हो रही है थोड़ी। नहीं, हल्की हल्की इतनी तो होगी ना, विंटर्स है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। तब तक डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा जो भी लोग नए आए हैं। मैं आज बहुत भीख मांग चुकी हूँ तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।